हमारे डॉक्टर अर्जुन बाबू हैं सामने में, तो और आप सब लोगों जिनको मैं नहीं भी पहचान रहा हूँ, मेरा कहीं ना कहीं आपसे एक रिश्ता रहा है। हमारे गांव में जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था तो मैं सुनता था कि साहब ये बरहिया वाली मामा है। तो बरहिया वाली मामा ढेर सारा दूध, छाली, दही निकाल करके देती थी, बेटा खा लो। तो वो बरहिया का नाम हमने उस समय से सुना जब मैंने होश संभालना शुरू किया, और इसलिए इस गांव से हमारा लगाव उस नाते वर्षों पुराना है। तो ये मौका है आप सब लोगों को प्रणाम करने का। मंच पर यहाँ आसीन हमारे श्री संजय कुमार सिंह जी, इस मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त, जो अपने लखीसराय में जिलाधिकारी रहने के दौरान मेरे टच में आए और मैंने देखा इनकी कार्यशैली, और बहुत कम समय मुझे लगा यहाँ बरहिया आने के बाद जब मैंने लोगों में इनके प्रति उत्साह देखा और लोगों ने बताया कि साहब ये तो इतने पॉजिटिव ऑफिसर हैं, इन्होंने हमारे लिए हर संभव कोशिश किया है विकास के कार्य से। हमारे मंच पर आसीन श्री अमृत कुमार जी डीएम जो अभी हैं आपके लखीसराय में, डॉक्टर प्रोफेसर सत्येंद्र अरुण जी हैं, श्री मिथिलेश प्रसाद सिंह जी, श्री गोरखनाथ जी एक्स कमिश्नर, श्री निशांत जी हैं एसडीओ लखीसराय, श्री रत्नेश्वर जी हैं जो अपनी ओजस्वीपूर्ण बातों से अभी तक हम लोगों को काफ़ी प्रेरित कर रहे हैं, और श्री अमित कुमार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आए हुए हैं बरहिया म्यूनिसिपैलिटी के, श्री अशोक प्रसाद सिंह प्रेसिडेंट जगदम्बा हिंदी पुस्तकालय, और श्री सुरेश कुमार माधुरी जी जो सचिव हैं जगदम्बा हिंदी पुस्तकालय के। अन्य यहाँ पर सभी मौजूद हमारे बहनें, भाई, मीडिया पर्सन्स, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम मुझे लग रहा है जब यहाँ के ये जगदम्बा पुस्तकालय के संचालनकर्ता लोगों ने ये सोचा कि साहब इस पुस्तकालय के नाम पर एक 2 दिवसीय शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया जाए। जैसा रत्नेश्वर जी ने ठीक ही कहा, किसी भी क्रिकेट मैच को आप देख रहे होते हैं, सेंचुरी लगती है, तालियां बजाते हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं, कई बार तो हम उछल जाते हैं। तो ये वही समय है जब ये शताब्दी वर्ष मनाते समय हम इतने उत्साहित महसूस करते हैं अपने आप को, मानो जैसे एक जिंदगी हमने ऐसी जिया है जो पूरा जीवंत हो रहा है आज के दिन। तो अभी मैं इतिहास पढ़ रहा था, हमारे मित्र हैं आपके यहाँ से अधिवक्ता हैं नवीन जी, तो उन्होंने मुझे एक यहाँ का राइटअप दिया था इस पुस्तकालय के विषय में, और तो यकीन कीजिए इस धरती के बारे में मैंने जो कुछ भी पढ़ करके मुझे महसूस हुआ वो बिल्कुल इस चीज़ को साबित कर रहा है कि इस धरती ने कितनी विभूतियों को पैदा किया है। यहाँ के वो 11 सज्जन, 11 जो 1922 में मुंगेर से अंग्रेजी स्कूल से अपनी पढ़ाई छोड़ करके और महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए आह्वान सर्वज्ञ आंदोलन में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें भाग लेने के लिए और अपने गांव में, अपने शहर में, अपने आसपास ये राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसको उत्साहित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उस अंग्रेजी स्कूल की पढ़ाई छोड़ी और बरहिया में आकर के इस पुस्तकालय की स्थापना हुई। और मैंने आगे देखा उसमें कि उस समय जो हाहा बंगला आप में से किसी ने कहा, अभी मैंने उसका इतिहास देखा कि उस समय के श्री शिव गोविंद जी हुआ करते थे इस गांव के,
जिन्होंने जब देखा कि साहब ये जगह की कमी की वजह से शायद पुस्तकालय न बन पाए, न चल पाए, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बंगला जो है इसमें पुस्तकालय चला दो। बड़ी सोच है, बहुत महान सोच है। अभी कुछ महीने पहले ही मैं गया था जब 100 वर्ष पूरा हुआ लंगट सिंह कॉलेज जो आपके मुजफ्फरपुर में है उसके स्थापना दिवस पर, और वहाँ भी मैंने वो मिसाल देखी कि कैसे बाबू लंगट सिंह जी ने अपनी कमाई जो उन्होंने बाहर किया उस पैसे को ला करके लगाया, और जिस क्षेत्र में तिरहुत प्रमंडल में एक कॉलेज नहीं हुआ करता था वहाँ उन्होंने उस कॉलेज की स्थापना की उस समय के कुछ और गण्यमान्य लोगों के साथ मिलकर के। तो ये इस चीज़ को दिखाता है कि हमारा समाज, उस समाज के लोग आज नहीं 100 वर्ष पहले से भी इतने जागृत थे शिक्षा के प्रति, इतने जागृत थे कि उन्होंने कॉलेज की स्थापना की, उन्होंने पुस्तकालय की स्थापना की, उन्होंने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया, और ये जो देश का जो मूवमेंट था, जो फ्रीडम स्ट्रगल था, स्वतंत्रता की लड़ाई जो हम लड़ रहे थे, उस स्वतंत्रता की लड़ाई में इस पुस्तकालय का इतना बड़ा योगदान रहा। मैंने पढ़ा अभी कि उस समय महात्मा गांधी, डॉक्टर जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जैसे विभूति यहाँ आए और इस पुस्तकालय में उन्होंने अपना समय बिताया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हमारे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, इनको पुस्तकालय क्यों जाना चाहिए? मुझे अपनी याद आती है पुस्तकालय की बात जब होती है तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हंसराज कॉलेज में जब एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में था तो हम बिहार से गए हुए कुछ लड़कों ने जो हॉस्टल्स में रह रहे थे, बाहर रह रहे थे, हम लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट लाइब्रेरी जो होता था यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, वो बड़ा अच्छा लगता था, नज़दीक होता था। और उन दिनों यकीन कीजिए हम किताबें खरीदते नहीं थे, हम लाइब्रेरी की किताबों से ही पढ़ते थे। तो हम लोगों में से कुछ ने सोचा कि चलो चलते हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में बैठेंगे। साहब गए हम लोग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में बैठे, थोड़ी देर में वो किसी ने समझ लिया कि साहब ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का स्टूडेंट शायद नहीं है, नया हम लोग गए होंगे। उसने आया, बोले साहब आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। हमने आइडेंटिटी कार्ड दिखाया और बोला आप तो इस लाइब्रेरी में बैठ नहीं सकते। तो उसने उसी समय हम लोगों को बाहर कर दिया। तो ये बात संजय बाबू आपने कहा कि इस धरती पर बड़े सेंटिमेंटल लोग हैं, अगर अच्छी बात आप इनकी नहीं माने तो आपका विरोध भी कर बैठेंगे। तो हमने वहाँ पर वो विरोध किया। हमने कहा कि भाई हमको लाइब्रेरी में बैठना है, पुस्तकालय में बैठना है, तो आप मुझे बाहर कैसे निकाल सकते हो? बोला नहीं साहब यहाँ तो नहीं हो सकता। फिर मुझे वो घटना आज भी याद आती है और मैं उसका अनुसरण करता हूँ। हम लोगों ने कहा कि नहीं, इसका जो सबसे हेड जो है इंस्टीट्यूशन का, जो हेड लाइब्रेरियन है उनसे मिलना है। और वो मिस्टर शेर सिंह करके हुआ करते थे उस समय हेड लाइब्रेरियन वहाँ हम लोग 3-4 लड़के चले गए। हमने कहा साहब हमको पढ़ना है यहाँ पर, हमारा हॉस्टल यहाँ से नज़दीक है, हमारा घर यहाँ से नज़दीक है, और हम क्लास करके वापस आने के बाद यहाँ इस लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ेंगे, तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? उन्होंने जो देखा कि साहब इतने यंग लड़के हैं और इतनी इनके अंदर उत्साह है और ये चाहते हैं बैठना, उन्होंने उसको बुलाया, अपने स्टाफ को बोला देखो इन लोगों को डिस्टर्ब मत करो, इन लोगों को पढ़ने देना। और उस दिन से अंडर ग्रेजुएट कोर्स में रहते हुए भी हम यूनिवर्सिटी हॉस्टल के पुस्तकालय में पढ़ते थे। तो पुस्तकालय का महत्व जो है वो ये है कि जब महात्मा गांधी ने भी कहा है कि साहब लिटरेसी इज नॉट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द एजुकेशन, इट इज ओनली ए मोड ऑफ एजुकेशन। ये
एक सिर्फ माध्यम है। एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है? शिक्षा है जब आपके जो सराउंडिंग जो चीज़ें हैं, जो पूरी चीज़ें हैं, उसमें जो आप बेस्ट ऑफ माइंड, बेस्ट ऑफ स्पिरिट जो आप डेवलप कर सकते हैं, वो शिक्षा है। ये बच्चे जो बैठे हुए हैं उनमें लिटरेसी है, हम कह सकते हैं। जिन्हें एजुकेशन की ज़रूरत है, वो एजुकेशन कहाँ से आएगा? वो एजुकेशन तभी आएगा जब हम इन्हें सिखाएंगे कि आप कैसे लाइब्रेरी में बैठ करके और शांतित होकर के, और जो संजय बाबू ने कहा, मोबाइल से थोड़ी देर के लिए प्रेम हटा करके, और आप बिल्कुल मोबाइल को छोड़ करके जब लाइब्रेरी में बैठेंगे, वहाँ की किताबों में ढूंढेंगे कि साहब क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ, जो इतनी किताबों की तादाद है, उसमें कौन से ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ने से हमारे अंदर और भी जानकारी हासिल होगी और हम कुछ जान पाएंगे अपने इतिहास के बारे में भी, अन्य चीज़ों के बारे में भी। हमारे यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता से लेकर के, और इवन बुद्धिस्ट काल में भी देखिए आप, तक्षशिला और नालंदा जैसे शिक्षा के केंद्र हुए, और वहाँ भी इतनी बड़ी लाइब्रेरी, आखिर उसका महत्व था। उस लाइब्रेरी के अंदर बैठ कर के ही तो इतने इतने बड़े विद्वान पैदा हुए। तो इन बच्चों के अंदर एक आदत डालने की जरूरत है। आज जगदम्बा पुस्तकालय का शताब्दी समारोह है। आज यहाँ पर हम सब लोगों को एक शपथ लेने की जरूरत है। जैसे अपने माननीय कवि नवीन जी के लिए जैसे कहा गया ना, 1-1 रुपया लेकर के और उनकी प्रतिमा लगाएंगे, तो क्यों नहीं आप सब में से आप सभी लोग ये कर सकते हैं कि साहब हम अपनी ओर से कल से 1-1 किताब खरीद करके इस लाइब्रेरी में दें। एक छोटी सी पहल कितनी बड़ी बात हो सकती है। सोचें जरा कि अगर बरैया में जितने लोग हैं, और मैं बड़े ज़्यादा कमाने वाले कम कमाने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक किताब की। तो जो कम कमाने वाले हैं वो भी अपनी ओर से एक किताब दे सकते हैं लाइब्रेरी में। जो ज़्यादा कमाने वाले हैं वो भी एक किताब दे सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये पड़ सकता है कि जो ज़्यादा कमाने वाले हैं वो थोड़ा महंगी किताब भी खरीद करके दे सकते हैं, और जो कम कमाने वाले हैं वो एक छोटी किताब भी दे सकते हैं, जिससे भी बहुत सी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। तो आज हमारे ख्याल से ये शताब्दी समारोह में ये एक भावना पैदा होनी चाहिए, अपने अंदर एक ये प्रण होना चाहिए आज की तारीख में कि हम सभी लोग 1-1 किताब कल से जरूर डोनेट करेंगे इस लाइब्रेरी में और इसको पुनर्स्थापित करेंगे। अगर आप सभी लोगों ने ऐसा कर लिया तो मैं समझता हूँ कि एक बार फिर से ये जगदम्बा पुस्तकालय, रत्नेश्वर जी ने कहा बिहार में तीसरा पुस्तकालय था, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर आपने 1-1 किताब दिया तो ये बिहार का सबसे बड़ा पुस्तकालय होगा। और एजुकेशन, शिक्षा, इसमें क्या ताकत है? मैं अंधारी सिंह दिनकर जो हमारे महान कवि, राष्ट्र कवि हुए, उनकी एक कविता मैं बराबर याद रखता हूँ। मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो वो कविता मैं बड़ा जोर जोर से पढ़ता था, और मैंने सोचा कि क्यों नहीं उस कविता को ज़रा यहाँ भी पढ़ा जाए ताकि पता लगे कि साहब एजुकेशन क्या हो सकता है और उसके अंदर क्या ताकत हो सकती है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी थी कलम या कि तलवार। कहते हैं, 2 में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार? 2 में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान,
या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। कलम देश की बड़ी शक्ति है, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। एक भेद है जहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती होते दिमाग में गोले। जहां पालते लोग लहू में हाला हल की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। तो ये जो हमारी धरती है, ये हमारे महान राष्ट्रकवि दिनकर जी की धरती है। ये जो शिक्षा का महत्व है उन्होंने समझाया है। आज हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे कल के भविष्य हैं, उनके अंदर मुझे यही संस्कार डालना है कि वो शिक्षा के प्रति जागरूक हों, वो पुस्तकालय में जाकर के बैठें, एक समय निर्धारित करें, जो गांव में है वो उसको पढ़ें। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, आज समय बदल रहा है, हम विकास कर रहे हैं। ई लाइब्रेरी की बात कही गई, ई लाइब्रेरी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है आज की तारीख में। हम क्यों नहीं आगे के लिए ऐसा एक सोचें कि जब ये हमारा जगदम्बा पुस्तकालय और आगे विकास करे तो इसके अंदर भी जो किताबें हैं, मैंने देखा है बहुत सी किताबों की बहुत से स्थिति बहुत खराब है, बहुत वर्षों से वो मरम्मत के बिना वैसे ही क्षत विक्षत हो रहा है। तो क्यों नहीं हम उन किताबों के डिजिटलाइजेशन के बारे में भी सोचें। आज जब सारी दुनिया डिजिटल मोड से जुड़ रही है एक दूसरे के साथ, और लाइब्रेरी की किताबें भी डिजिटल मोड में उपलब्ध हो रही हैं, तो एक बरैया वासी या हम बरैया के दूसरे क्षेत्र के भी जो लोग हैं, वो क्यों नहीं जगदम्बा पुस्तकालय में जो किताबें रखी हुई हैं उसका लाभ घर बैठे उठा सकते हैं। अगर दिल्ली में आप हैं, आप कहीं चेन्नई में नौकरी कर रहे हैं, आपको पता है हमारे जगदम्बा पुस्तकालय में ये किताबें हैं, और उन किताबों में से किसी एक किताब को पढ़ने की आपकी इच्छा है, आप वहाँ बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं। तो जगदम्बा पुस्तकालय 100 वर्ष पहले जिस रूप में बना, आज 100 वर्ष के बाद हम उसके और आगे विकास की चर्चा करें, और पुस्तकालय यहाँ जो लोकल लोग हैं वो बैठ कर के भी पढ़ेंगे, जो बाहर में हैं वो डिजिटल मोड से भी इस पुस्तकालय की किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की जा रही है।